राजा भोज एक निष्पक्ष और दयालु राजा थे जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनके दरबार में कई विद्वान थे और वे चापलूसों से हमेशा दूरी बनाए रखते थे। प्रजा उनकी बहुत इज्जत करती थी और उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। राजा रात को भेष बदलकर प्रजा के बीच घूमते थे ताकि उनके सुख दुख का हाल जान सके। एक रात राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है। उसके पास अब इतनी ताकत नहीं कि वह यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ कर सके। उसका कोई बेटा भी नहीं था जो कमाकर घर चलाए। उसने कहा कि अब एकमात्र रास्ता यही है कि वह राजा भोज के दरबार में मदद मांगे। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, लोग कहते हैं कि राजा भोज बहुत दयालु है, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं 70 साल का बूढ़ा और कमजोर इंसान हूं। मैं अब मेहनत करके कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा सहारा होता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई बेटा नहीं। अब मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। राजा भोज को रात में ही ब्राह्मण की गरीबी का पता चल चुका था। उन्होंने उसे 200 सोने और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा और उसने सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। लेकिन रात को एक अजीब घटना हुई। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। उसने सोचा, घर का दरवाजा तो सुबह तक बंद था, कोई अंदर आया भी नहीं, फिर सिक्के कहां गए? परेशान होकर वह फिर राजा के दरबार पहुंचा और सारी बात बताई। राजा ने उसे दोबारा 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब वह इन पैसों से नया घर बनवाने की सोचने लगा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। ब्राह्मण ने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण, राज्य पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं सुबह दे गए सिक्के वापस लेने आया हूं। ब्राह्मण ने सपने में ही खुशी खुशी सिक्के लौटा दिए। सुबह उठकर उसने देखा कि संदूक फिर खाली था। वह समझ नहीं पाया कि सपने में लौट आए सिक्के असल में कैसे गायब हो गए। वह फिर राजा के दरबार पहुंचा और सारी बात बताई। राजा हैरान रह गए। उन्होंने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि ब्राह्मण को फिर 200 सिक्के दिए जाएं। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा। लेकिन राजा ने ठान लिया कि वह उस रात ब्राह्मण की झोपड़ी के पास जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात के तीसरे पहर में राजा ने देखा कि उनके ही जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण की झोपड़ी में गया और सिक्के मांगने लगा। राजा से रहा नहीं गया। वे उस हम शक्ल के पास गए और बोले, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को परेशान कर रहे हैं? मैं ही राजा भोज हूं। आप मेरे नाम पर इस ब्राह्मण को क्यों दुख दे रहे हैं? उस हम शक्ल ने कहा, राजन, यह ब्राह्मण अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। इसके सिक्के या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना मकान गिर जाएगा। यह सुख इसके भाग्य में नहीं है। हर इंसान को अपने पिछले कर्मों का फल मिलता है। इसकी गरीबी भी उसी का नतीजा है। राजा ने कहा, कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह हम शक्ल गायब हो गया। कुछ दिन बाद राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की खोज में भटकते हुए राजा भोज अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उनके सिपाही पीछे रह गए थे। तभी उनके घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा घायल होकर घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनका ताज भी गिर गया। जब राजा को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में हैं। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? राजा कुछ बोल न सके। जवाब न देने पर सिपाहियों ने उन्हें दुश्मन समझकर मारपीट की और घायल हालत में शहर के बाहर सुनसान जगह पर छोड़ दिया। उसी समय उसी राज्य का गंगू तेली वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर घायल राजा पर पड़ी। उसने राजा को अपने घर ले जाकर उनकी देखभाल की। राजा की किस्मत ही उन्हें गंगू तेली के घर ले आई। गंगू ने उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें ठीक किया। होश आने पर राजा ने अपने उद्धारक को देखा, लेकिन वे बोल नहीं पा रहे थे। गंगू ने राजा को देखकर समझ लिया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई उच्च कुल का व्यक्ति है जिसे दुर्भाग्य ने दुश्मन समझकर पीटा है। कुछ दिनों बाद राजा भोज पूरी तरह ठीक हो गए।
लेकिन उन्हें पता था कि अगर इस राज्य के राजा को उनकी सच्चाई पता चली तो उसे शत्रु समझकर कैद कर लिया जाएगा। इसलिए राजा चुप रहे। गंगू ने उन्हें तेल पेरने का काम सौंपा, जिसे राजा ने खुशी से स्वीकार किया। गंगू खुद भी राजा के साथ कोल्हू में बैल की तरह काम करता था, लेकिन हीरा कोयले में भी चमकता है। गंगू ने राजा की मजबूत भुजाएं, चौड़ी छाती और तेजस्वी चेहरा देखकर अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज अपने उद्धारक का कर्ज चुकाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी असलियत छिपाए रखी। एक दिन राजा अनायास ही एक गीत गुनगुना रहे थे। तेल लेने आए ग्रामीणों ने उनकी मधुर आवाज सुनी और सबके दिल को छू गई। जब भी राजा गीत गाते, गंगू और अन्य लोग आनंद लेते। उस राज्य का राजा संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत सीख रही थी। राजा के दरबार में गायन और नृत्य के आयोजन होते थे और अच्छे गायकों को इनाम मिलता था। एक बार दरबार में बड़ा संगीत आयोजन हुआ, जिसमें सबसे अच्छा गायक चुनना था। गंगू ने अपने नौकर राजा भोज को इसके लिए तैयार किया। तय समय पर राजा भोज साधारण कपड़ों में गंगू के साथ दरबार पहुंचे। उनके शरीर से एक अलग ही चमक झलक रही थी। दरबार में उत्साह और खुशी का माहौल था। कई बड़े गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी, लेकिन राजकुमारी वसुंधरा को अभी भी सर्वश्रेष्ठ गायक की तलाश थी। अंत में कोने में बैठे गंगू ने राजा भोज को गाने का इशारा किया। राजा ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंच पर गए। उन्होंने गंगू के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा बजाते हुए गाना शुरू किया। उनकी आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चारों ओर तालियां और वाहवाही गूंजने लगी। राजकुमारी चिल्लाई, यही है सर्वश्रेष्ठ गायक। उसका इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू सवार था। उसने फिर कहा, यही मेरा गायक है, यही श्रेष्ठ संगीतकार है। राजा को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमारी एक साधारण व्यक्ति को इतना पसंद कर लेगी। उस सभा में किसी को चुनने का मतलब था कि वह राजकुमारी का जीवन साथी बनेगा। राजा ने कहा, बेटी, बिना वंश जाने तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं। तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गुणी राजकुमार है। आप इसकी परीक्षा लें। राजा सिद्धराज के दरबार में 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव मौजूद थे। राजा ने कहा, विद्वानों, हम इस युवक की पहचान इसके गुणों से जानेंगे। आप चारों इसकी परीक्षा लें। सबसे पहले राजा ने धर्मदेव से पूछा, इस आर्यावर्त में सबसे धार्मिक युवक कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, धारा नगरी के राजा भोज बड़े धार्मिक कार्य करते हैं। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह मानती है। फिर राजा ने तपदेव से पूछा, इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी युवक कौन है? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ने कई युद्धों में मृत्यु को हराकर विजय पाई है। तीसरा सवाल कर्मदेव से था, इस धरती पर सबसे अच्छे कर्म वाला युवक कौन है? कर्मदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज के कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं। अंत में राजा ने पुण्यदेव से पूछा, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी राजकुमारी का हाथ थाम सके? पुण्यदेव ने कहा, महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा केवल राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानियां अनगिनत हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सभी यह सोच रहे थे कि इस युवक का क्या होगा। वह युवक शांत और गंभीर होकर खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तुम निश्चित रूप से एक कुशल कलाकार हो, लेकिन तुमने हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। मेरी बेटी ने अचानक दरबार में यह अशिष्ट व्यवहार क्यों किया? हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के लिए ही उपयुक्त है। हमारे विद्वानों का कहना है कि राजा भोज में धर्म, कर्म, तप और पुण्य जैसे सभी गुण मौजूद हैं। युवक ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन भोज के गुणों से भी बड़ी एक शक्ति है जो बड़े बड़े महान लोगों को अपने वश में कर लेती है। राजा सिद्धराज गुस्से में बोले, क्या तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो? क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति हो सकती है? तुम्हें नहीं पता कि हमारे विद्वानों का अनादर करने की सजा क्या है? युवक ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, सजा तो बुरे कर्मों की मिलती है, सत्य बोलने की नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर सभा में हलचल मच गई। राजा सिद्धराज ने पूछा, कैसा इनाम? इसका क्या मतलब? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है भाग्य।
राजा भोज में यह सारे गुण होने के बावजूद भी जीवन में ठोकरें खा रहे हैं। भाग्य बहुत बलवान है, उसे कोई नहीं बदल सकता। राजा सिद्धराज ने पूछा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूं। यह सब भाग्य का खेल है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। फिर भोज ने ब्राह्मण और शिकार की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने मुझे मारकर फेंक दिया था, लेकिन गंगू तेली ने मेरे प्राण बचाए। मैंने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह सुनकर सभा में खुशी का माहौल छा गया। सभी लोग राजा भोज की जय जयकार करने लगे। तभी राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और उनका विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। उस समय भाग्य राजा भोज पर मेहरबान था। हर व्यक्ति की जुबान पर बस यही बात थी कि एक तरफ राजा भोज और दूसरी तरफ गंगू तेली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।